नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के 50 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा खेल, एक महिला के खाते में पहुंच रही 8 लाभुकों की राशि, पुरुषों को भी मिल रहे पैसे। झारखंड के 5 लाख विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार देगी साइकिल। झारखंड में ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत, कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले, पूर्व सैनिकों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा, युवा शक्ति के सामर्थ्य से ही भारत जल्द बनेगा विकसित राष्ट्र। स्वामी विवेकानंद को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। पहले ही कार्यकाल में हजारी सांसद मनीष जायसवाल की शानदार उपलब्धि, सदन में उठाए गए कई मुद्दे 100% रही उपस्थिति। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र बीजेपी महाधिवेशन में कहा, कांग्रेस को हराकर संतुष्ट नहीं होना, जनता के जीवन में बदलाव लाना है। पिछली सरकारों से 10 गुना बेहतर काम करना होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा जनता के गठबंधन को दिया जनादेश। तेजस्वी यादव के आरोपों पर नितिन नवीन का पलटवार, बोले तेजस्वी अपने पिता के कार्यकाल को करें याद। एचएमपीवी वायरस का और एक मिला नया केस, पुडुचेरी में 5 साल की बच्ची हुई संक्रमित। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। झारखंड में सक्षम महिलाओं को 2500 और विधवाओं को 1000, यह कैसा अन्याय है, बाबुल मरांडी ने पूछा सवाल। मकर संक्रांति के बाद झारखंड में बढ़ा न्यूनतम और उच्चतम तापमान, भीषण ठंड से मिली राहत। बड़ी खबर है कि जनवरी 2025 को झारखंड में 1.28 पैसा महंगा हुआ पेट्रोल। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट नाराज, कहा यह आदेश की अवमानना। झारखंड पुलिस देगी महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं और संत महाताओं को सुरक्षा, जारी किया आदेश। झारखंड में नहीं लटकेगी सड़क निर्माण के कार्य, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्त को दिया निर्देश। स्कूली छात्र छात्राओं के कंप्यूटर ज्ञान का होगा मूल्यांकन, झारखंड के 2494 सरकारी विद्यालयों में हुई परीक्षा। हरिनाथ साहू बोले, झारखंड में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। तो वहीं बड़ी खबर है कि सोने ने लगाई जोरदार छलांग, अब की बार 80,000 के पार, चांदी 93,000 पे अटकी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, झारखंड में केजी से पीजी तक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में होगी पढ़ाई। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, बहुत जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाबा साहेब ठाकरे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी असली एनसीपी। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली में जुग्गीवादियों याद रखना, यह बुलडोजर पार्टी है, अगर भाजपा को वोट दिया तो 1 साल के अंदर सारी जुग्गियों को तोड़ देंगे। अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन में ना कोई तकरार है ना कोई मतभेद, गठबंधन अभी भी बरकरार। नए साल में पहली बार सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली का दौरा, इंडिया गठबंधन नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, दिल्ली चुनाव को लेकर रुख किया जा सकता है तय। जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच तेज, जल्द होगा खुलासा, डीजीपी खुद कर सकती है मॉनिटरिंग। महिला एचआईएल का कल्पना सोरेन ने किया आगाज, कहा हमारी बेटियों को पंख देने का समय आ गया। विधायक कल्पना सोरेन ने किया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन, कहा खेल जगत में एक नया आयाम जोड़ेगा। कल्पना सोरेन ने कहा, हॉकी खेलने वाली बेटियों का सपना होगा पूरा। तो वहीं मनीष जायसवाल ने कहा, डाक कर्मचारियों की समस्या को करेंगे समाधान। सरकार करेगी बालूघाट संचालन नियमावली में बदलाव, 15 अगस्त से लागू होगी नई पॉलिसी। कल्पना सोरेन ने कहा, आसमान में चांद चमक रहा है, हॉकी की भविष्य भी चमकेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी बोले, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना मेरा मकसद। आदरणीय शिबू सोरेन जी के दायित्व पर लगाया गया मेडिकल कैंप। तो वहीं संजय सेठ बोले, झारखंड में पूर्व सैनिक कर्मियों को आरक्षण दिलाने की करेंगे पहल। बड़ी खबर निकल के आई है, अगली 5 सालों में बड़े पैमाने में होगा प्लांटेशन का कार्य। तो वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा।
रांची के रिम्स परिसर में स्थित अमरीश फार्मेसी में मरीजों को बाजार की तुलना में 60% सस्ती दरों पर दवाएं और अन्य जरूरी चिकित्सक उपकरण मिल रहे हैं। तो वहीं सत्यपाल मालिक बोले, हक के लिए किसान को लड़ना होगा, नहीं लड़े तो मारा जाएगा। तो वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मिलेगा 25,000 रुपए। अडानी ने अंबानी को पछाड़ा, मुकेश अंबानी की लिस्टेड कंपनियों से आगे निकला अडानी का ग्रुप। नितिन गडकरी ने किए बड़े ऐलान, 15 जनवरी के बाद कई आईपीएस का होगा तबादला, बदले जाएंगे कई जिलों के एसपी। रघुवर दास ने कहा, गांव सशक्त होगा तो राज्य और देश बनेगा मजबूत। तो वहीं रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हो रही बैठक। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। यह दोपहर 2:20 से शुरू होकर शाम 6:16 पर समाप्त होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का शुभारंभ, 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। रघुवर दास ने राज्य सरकार से की पेशा कानून लागू करने की मांग, बोले जनता से किए गए वादे को पूरा करें। छोड़िए मैया सम्मान योजना, बेरोजगार युवाओं के लिए प्रत्येक माह 8,500 की योजना लाई। मंत्री रेणा देवी का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा 8 साल से भाई से मेरा कोई रिश्ता नहीं। महाकुंभ की शुरुआत पर पीएम मोदी बोले, भारतीय मूल्यों की सजाने वालों के लिए बहुत खास दिन। बड़ी खबर है कि गरीब महिलाओं को इलाज के लिए पैसा देगी योगी सरकार, सीएम बोले अस्पताल से एस्टीमेट मंगवाएं। राजगीर कोडरमा स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी, दानापुर इंटरसिटी का समय बदला। जिले में 3380 बच्चों के लिए बनेगा आधार कार्ड, सभी पंचायत में लगाए जाएंगे शिविर। झारखंड में कानून व्यवस्था पर खस्ता हाल, शिवराज सिंह बोले, महिला सुरक्षा पर कल्पना सोरेन ने साधी चुप्पी। सब्जी का भाव गिरने से किसान बर्बाद कर रहे हैं फसल, टमाटर और गोभी चाप पहुंचा, लागत भी नहीं निकलने से पशुओं को खिलाने में मजबूर। राहुल गांधी ने झारखंड के लिए तैयार किया रोड मैप, कहा जाति जनगणना से बदल जाएगी व्यवस्था। नए साल से हर कार्ड पर बढ़ जाएगा राशन, चावल और गेहूं शक्कर की मात्रा में होगा इजाफा। तो वहीं बड़ी खबर है कि अब मोबाइल से फोटो खींचकर पुलिस नहीं कट पाएगी चालान, आदेश जारी। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल, 7,000 से ज्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक से भरोसे पढ़ाई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, झारखंड में दलित आदिवासियों पर अत्याचार चरम पर। हेलमेट नहीं पहना तो अब चालान पक्का, 24 जिलों में एआई से होगी नियम उल्लंघन करने की वालों की पहचान। राहुल गांधी ने कहा, युवा किसान और गरीब हर किसी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा, जामुओं ने झारखंड को लूटने का किया काम। 18 जनवरी को आएगी पीएम सम्मान योजना की 19वीं किस्त, 2,000 रुपए। राहुल गांधी ने भाजपा पर फिर साधा निशाना, कहा झारखंड में जनता की सरकार को चुराने की बीजेपी साजिश हुई नाकाम। तो वहीं बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना के लिए आवेदन शुरू। तो वहीं अटक सकती है पीएम किसान योजना की किस्त अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है तो।